हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं फिनोल के विरचन की शेष औद्योगिक विधियाँ। क्यूमीन से अपन फिनोल बना चुके हैं मैं औद्योगिक मेथड में। उसके बाद देखने वाले हैं सेकंड मेथड है कोलतार से। कोलतार से फिनोल का निर्माण। और कोलतार का जब प्रभाजी आसवन करवाते हैं, प्रभाजी आसवन, तो इससे प्राप्त होता है मध्य तेल अंश। यानी हाइड्रोकार्बन्स जहाँ प्राप्त होते हैं वहाँ कोलतार भी मिलता है अपने को, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब। उसका जब प्रभाजी आसवन करवाते हैं तो मध्य तेल अंश प्राप्त होता है। और मध्य तेल में होते हैं कौन? फिनोल और नेप्थलीन। फिनोल और नेप्थलीन। अब इस फिनोल और नेप्थलीन के मिश्रण से फिनोल को अलग करना है। तो फिनोल होता है अपना ये, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaOH के साथ। तो ये H+ और ये OH माइनस H2O, और ये बन जाता है O- Na+, सोडियम फिनोक्साइड। अब सोडियम फिनोक्साइड जो बन गया है, इस सोडियम फिनोक्साइड के बनने के बाद इसकी रिएक्शन करवाते हैं CO2 के जलीय विलयन के साथ। यदि मैं 2 मॉलिक्यूल फिनोल के लूं तो 2NaOH 2H2O 2 सोडियम फिनोक्साइड। अब ये देखो 2 सोडियम धनायन रहेंगे, Na2CO 2 तो ये रहा, 1 ये रहा CO3, ये निकल जाता है Na2CO3 और क्या बन जाता है? फिनोल। यानी 2 OH H2O में जो H बची हुई है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगी, तो फिनोल अपने को मिल जाएगा। ये कोलतार से है। सेकंड है, सेकंड नहीं थर्ड, बेंजीन के ऑक्सीकरण से। बेंजीन के ऑक्सीकरण से अब बेंजीन और वायु के मिश्रण को, ये तो बेंजीन C6H6 ये हो गई वायु, इन दोनों के मिश्रण को 583 केल्विन 583 केल्विन ताप पर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक की सतह से गुजारते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन हाइड्रोजन बंध में एंटर कर जाती है और क्या प्राप्त होता है? फिनोल। कार्बन हाइड्रोजन बंध में ऑक्सीजन एंटर कर जाती है जब वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के उत्प्रेरक की सतह से गुजारते हैं। किसको? बेंजीन और वायु के मिश्रण को। टेम्परेचर रखा जाता है 583 केल्विन टेम्परेचर। फोर्थ है रासिंग प्रक्रम। और रासिंग प्रक्रम में भी रिएक्शन बेंजीन की करवाते हैं HCl की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ, और ये रिएक्शन होती है CuCl2 और FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और यहाँ CuCl2 और FeCl3 उत्प्रेरक काम में लेते हैं और टेम्परेचर रखा जाता है 523 केल्विन और उच्च दाब। तो ये H और ये ऑक्सीजन क्या बना लेते हैं? H2O। और पीछे बच जाता है बेंजीन की जो वैलेंसी खाली होती है, वहाँ ये क्लोरीन जुड़ जाता है। यहाँ से H निकल जाएगा, ये H और ये O, H2O बना लेंगे और ये क्लोरीन
यहाँ जुड़ जाएगी तो क्लोरोबेंजीन बनती है। और क्लोरोबेंजीन जो बनी है इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, भाप के साथ करवा दो। 723 केल्विन ताप और सिलिका की उपस्थिति में। तो जल में उपस्थित OH माइनस क्या करेंगे, Cl को प्रतिस्थापित कर देंगे, क्या प्राप्त होता है, फिनोल मिलता है। ये कहलाता है रसिंग प्रोसेस। पहले बेंजीन की HCl और O2 के साथ रिएक्शन उच्च दाब उच्च ताप और CuCl2 या FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन की भाप के साथ रिएक्शन करवा दो 723 केल्विन ताप और SiO2 की उपस्थिति में, तो फिनोल मिलता है। फिफ्थ है डाउ प्रक्रम, डाउज प्रोसेस। और डाउज प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है। जो अपने को रसिंग प्रोसेस है या क्लोरोबेंजीन अपने पास है तो इसकी रिएक्शन करवा दो NaOH के जलीय विलयन के साथ या करवा दो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ। तो ये OH माइनस है वही Cl को प्रतिस्थापित कर देता है। ये रिएक्शन होती है CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 623 केल्विन ताप और 300 ATM दाब पर। तो अपने को क्या प्राप्त होता है, फिनोल मिल जाता है। यह कहलाता है डाउ प्रोसेस। इसमें NaOH के स्थान पर सोडियम कार्बोनेट का भी उपयोग कर सकते हैं तो भी अपने को फिनोल ही प्राप्त होता है। इसमें एक बाइकार्बोनेट जरूर अपने को एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में मिलता है। तो यह कहलाता है डाउ प्रक्रम।